जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पेया गाती को तिहिन बुन चला आ देवघर जिलाते और ओंडे बुन नेला जे चेलिका बुद्ध पहाड़ उका दो नंदन पहाड़ सूर रेगी बिनाव कना उना लगी चेलिका सरकारे कुरुमुटुइदा जमन उना विकसित तो और उना दो मिटन पर्यटन स्थल आर हो मौज नो बिना गाती को सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन ओंडे दो मिटन पार्क बागवानी रिया मिटन जायगा और गिद्रा को लगी पार्क ओंडे बिना और ऐमा लिकाना लाइट को और कैफेटेरिया को ओंडे बिनाव कते उना दो आर हो पर्यटन को लगी मिटन आर हो मौज जायगा जेमन तैयारो दिला तबे बुन चला आ देवघर जिलाते आर बुन नेला बुद्ध पहाड़ बारेते। देवघर में घूमने लायक खूबसूरत पर्यटक स्थल देवघर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मोटे तौर पर बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना डिवीजन का हिस्सा यह क्षेत्र एक उल्लेखनीय हिंदू यात्रा केंद्र है। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे देवघर के बुद्ध पहाड़, जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के कारण यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को किस प्रकार लाभ होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन आएगा, आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। इस जगह में अभी हाल फिलहाल में ही यह एक तीर्थस्थल के रूप में देखने को मिला है। बगल में आप जानते हैं कि एक नंदन पहाड़ है, वहाँ भी तीर्थस्थल है, तो उस जगह पे भी हम लोग घूमने के लिए आते हैं। और ये जगह नया नया बना है, तो इस जगह भी हम लोग आते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि ये बुद्धा पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे एक प्राचीन मूर्ति है। इस जगह अगर देखें तो अब सरकार के द्वारा जो सुविधा कराया गया है और शाम के टाइम में जो और भी घूमने के लिए आते हैं, एक पार्क स्थल तो है ही, और जितने अगल बगल के जितने भी होते हैं या देवघर के में जितने भी घूमने के लिए आते हैं यात्री, तो वो एक तीर्थस्थल के रूप में इस जगह में भी अब बहुत आते हैं और वो घूमते हैं, देखते हैं। और देखा जाए तो जैसे शाम के टाइम में सबसे अधिक संख्या में देखने को मिलता है और यह इतना अच्छा जगह अब ये बन चुका है। ऐसा लगता है कि इस जगह मतलब अधिक से अधिक बार आएँ और इस जगह समय दें। हम लोग इस जगह देख रहे हैं कि बगल में जो पहाड़ बनी हुई है वहाँ भी तीर्थस्थल के रूप में है, तो वहाँ भी राजस्व प्राप्ति होती है सरकार को। अगर इस स्थल में भी सरकार अधिक से अधिक अगर अच्छे तरह से सुविधा यहाँ दें और तो क्या होगा इनसे कि यहाँ से भी राजस्व सरकार को प्राप्ति होगी और अगल बगल जितने भी गांव हैं और शहर भी जुड़ा हुआ है, इनसे उन्हें रोजगार अधिक प्राप्ति हो सकती है। बच्चा बुजुर्ग को डेली लेकर के शाम को आते हैं घुमाने, सुबह में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। यहाँ सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा बन जाए, जो कि हम लोग को सबको यहाँ का सुविधा हो, घूमने बुलने में, बच्चा बुजुर्ग के खिलाने कुदाने का जगह है, हर चीज़। यह भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जो कई बौद्ध धार्मिक समुदायों के अवशेषों से घिरा हुआ है, जिसमें एक और नाम बुद्ध पहाड़ी का भी जुड़ गया है। यहाँ पे जो ये जगह, ये स्थल है, ये प्राचीन स्थल इस तरह इसलिए भी है कि 92 में हम लोग पटना के पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पे हम लोग आए थे और यहाँ खगाला गया था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ के जो बाबा मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो प्राचीन बुद्ध मंदिर था। और वहाँ पे हम लोग जब पुरातत्व विभाग के पटना से आया था, उसमें बिहार ही था, वो झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो वहाँ पे काल भैरव और आनंद भैरव जो तथागत बुद्ध का शिष्य हुआ करता था, वो उनका प्रतिमा आज भी है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया कि हाथ तोड़ करके डुप्लीकेट माने फरसा के साथ लगाए, जहाँ की तथागत बुद्ध का कोई भी शिष्य के हाथ में हथियार नहीं था। तो और कुआं, एक घंटा था बहुत बड़ा,
वो घंटा हम अपने हाथों से ऐसे किए थे, पाली भाषा में लिखा हुआ था, वो हाथ का घंटा सटा नहीं था। और जब वो पुरातत्व विभाग आए थे तो देवघर जिले में 5 जगह बुद्ध का ही मूर्ति को लिपा पोती करके जो है दूसरे देवी देवता के नाम से पूजा जा रहा है। और उसी तरह से यहाँ भी एक छोटा सा बुद्ध का प्रतिमा निकला था। और यहाँ के हमारे उस समय फॉरेस्टर विभाग के मनराज साहब थे, यहाँ पे उनका ड्यूटी था, तो वो उसी समय वो मिला था मूर्ति। तो यहाँ पे उनके सौजन्य से हम लोग यहाँ जो बौद्ध उपासक लोग हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, वो सारे लोग हम लोग मिल करके यहाँ पे बुद्ध का मंदिर का निर्माण किया गया। देवघर का बुद्धा पहाड़ अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा बुद्धा पहाड़ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए करोड़ों रुपए की लागत खर्च की जा रही है। हमारे जो टीम है वो टीम प्रयास करने के बाद यहाँ जो झारखंड सरकार है हमारे, उनसे हम लोग बोले कि भाई ये बहुत अच्छा रमणीय जगह है और प्राचीन बुद्ध का यहाँ पर प्रतिमा भी मिला है, तो यहाँ पे अगर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो आने वाला समय में जैसे हम लोग सारनाथ, बुद्ध गया, लुम्बिनी, ये सब सारे जगह जो लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, उस तरह से यहाँ भी आएंगे और आने के बाद राजस्व का भी प्राप्ति होगा और काफ़ी माने सरकार को जो है धन भी मिलेगा। तो ये पूरा पहाड़ को जो है प्रोजेक्ट के तौर पे बना करके दिया गया है। तो पहला जो अभी आप लोग लिए हैं, शूट किए हैं, तो ये सारा 1 करोड़ का है और आने वाला समय में हम लोग भी प्रयास में हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। और जब ये बुद्ध पहाड़ के रूप में विकसित होगा तो आने वाले जो अगल बगल में जो गांव बस्ती के लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारा बिक्री या होटल वगैरह बहुत सारा बनेगा, तो सारे लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो दुकान वगैरह सारा करेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं बुद्ध गया, सारनाथ वगैरह, तो वहाँ के लोकल लोग ही वहाँ फ़ायदा करता, कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी खाने उने का जो भी कर रहा है, तो वहाँ के लोग के लोकल को ही फ़ायदा होता है। बाहर के लोग तो आते हैं और चले जाते हैं। ये पूरे देवघर बौद्ध धर्म का स्थली था, ऐसा पुरातत्व विभाग के द्वारा 4-5 साल पहले, 6-7 साल पहले लगभग प्रभात खबर में भी आया था कि देवघर का जो मंदिर है वहाँ जो काल भैरव का मूर्ति है वो बौद्ध का साक्ष्य है। तो यहाँ भी एक छोटी सी मूर्ति बुद्ध पहाड़ यहाँ पर जो हम अभी बोल रहे हैं, यहाँ छोटा सा बुद्ध का मूर्ति निकला था। इसका मतलब वह मूर्ति सत्य था, इसलिए मनराज साहब ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, धीरे धीरे उनका यहाँ पर विश्वास हुआ, लोगों का आना जाना हुआ। हम लोग इस जगह में बुद्ध पूर्णिमा में प्रत्येक साल बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, ताकि जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इससे जुड़े। और उस कार्यक्रम में बिहार से जमुई ज़िला, हमारे बगल के जो है बांका ज़िला, भागलपुर और देवघर के जितने लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन अवश्य आते। बुद्धा पहाड़ी पर पार्क, लाइट, कैफेटेरिया, बागवानी के साथ ही इसे एक ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये बौद्ध धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में ये बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ जो राज्य सरकार के द्वारा जो ये पर्यटक स्थल घोषित है, जो 2 शेड बनाया गया है, इसमें काफ़ी बौद्धिस्ट लोग समय समय पर कार्यक्रम करते हैं। बौद्ध पूर्णिमा हो, प्रत्येक पूर्णिमा हो या बुधवार को यहाँ हमेशा कार्यक्रम होता है। बौद्ध पहाड़ का ऐतिहासिक महत्व है। बहुत ज़माने पहले यहाँ बौद्धिस्टों, जो बौद्धिस्ट होते थे, जो आस्था जो बौद्धिस्टों में था, वो यहाँ आते जाते रहते थे। यहाँ प्राचीन छोटी मंदिर थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और वो हाल में 2000 में एक IFS मनराज साहब ने इसको पूरे मंदिर को रिनोवेशन किया और मैंने आपका स्टेचू को भी रिनोवेशन किया और फिर से एक आस्था का केंद्र बन गया। ये प्राचीन बौद्ध स्थल है हमारा। पूरे झारखंड, बिहार ही नहीं, यूपी से भी लोग यहाँ आते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले, और जो बौद्ध धर्म ना भी मानते हैं वो लोग भी यहाँ बाबा का दर्शन करने, बुद्ध भगवान का दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं।
उसकी संख्या लाखों में है। साल भर को गिना जाए तो लाखों में लोग आते हैं। मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कहना चाहता हूँ, झारखंड सरकार के पास हम लोगों ने यह प्राकलन 3 करोड़ 22 लाख का एस्टिमेट बना के राज्य सरकार को भेजा। उसमें मात्र उन्होंने 1 करोड़ रुपया रिलीज़ किया, 2 करोड़ 22 लाख पेंडिंग है। इसके अलावा राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ बहुत ही रमणीय पर्यटक स्थल है नंदन पहाड़ के बगल में। यहाँ कम से कम 10 करोड़ रुपया लगा के इसको विकसित किया जाए और सभी धर्म के लोग इस पहाड़ से लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ बौद्धिस्ट ही नहीं, सभी धर्म के लोग यहाँ, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। देवघर के बुद्धा पहाड़ की तस्वीर बदल रही है। अधिकारियों द्वारा बुद्धा पहाड़ का डीपीआर तैयार कर पहाड़ी तक जाने का नया मार्ग बनाया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से ये सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। बुद्धा पहाड़ एक पर्यटन स्थल के रूप में है और यहाँ एक भगवान बुद्ध का सबसे पहले छोटी सी मूर्ति मिली थी, जिसको 2000 के लगभग में मनराज साहब ने, जो IFS है, वो इन्होंने यहाँ एक बौद्ध विहार बनाया और मूर्ति का जीर्णोद्धार किया। और तब से यहाँ जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, उनका आना जाना शुरू हुआ। कभी यहाँ जापान के लोग भी हासीगुची यहाँ आए थे, यहाँ कार्यक्रम किए थे। यहाँ प्रत्येक साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं और भगवान बुद्ध का लोग नमन करते रहते हैं। यहाँ त्रिशरण पंचशील भी होते रहता है, शादी ब्याह भी जो बौद्ध रीति से जो होता है यहाँ लोग करते रहते हैं। और अभी सरकार का भी ध्यान इस पर गई है कि इसको ज़्यादा विकसित किया जाए। यहाँ पूरे जमावड़ा लगी रहती है पर्यटक का, और मैं इसको मानता हूँ कि अगर इसको और आगे विकास किया जाए तो यहाँ देश विदेश के लोग जो बौद्ध धर्म को मानने वाले 22 कंट्री है, वो सारे लोग भी यहाँ आएंगे और सरकार को यहाँ जो रकम है वो टिकट के द्वारा वो भी राजस्व की प्राप्ति होगी। सबसे पहले यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं उनको बैठने का 2-2 सेट बनी हुई है। उस सेट में लोग बैठते हैं, कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद स्टेज भी बनी हुई है और उसके बाद झूला है, बच्चे लोगों को झूला है, झूला पर लोग अपना आनंद लेते हैं। उसके बाद पहाड़ के उस पार वहाँ भी बैठने का है, जो कपल लोग भी बैठते हैं और वहाँ शाम का जो मनमोहक दृश्य है उससे वो आनंद लेते हैं, खाते पीते हैं। गाती को नितो बन चलावना देवघर जिलाते आर बन नेल केदा जे चेक लेका ओंडे दो बुद्ध पहाड़ रिया विकसित रिया कमी हुयुक कना आर उना दो मिटन पर्यटन स्थल लिका सपड़ा कना। आ दिला तबे गाती नितो बन चला आ दुमका जिला रे आर ओंडे बन नेला जे चेक लेका कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय रेन कुड़ी गिद्रो कूदो खेल कूद से आर उनकुआ बैंड इयते चेक लेका उनको दो न्युतुम को कमाओ दा गाती को ओंडेरेन गिद्रो को दो अडी तेगी लहा से को तड़ाम दाड़िया कना एंते उनको दो गाती से आयमा लिकान प्रतियोगिता रे चलाव कते उनको दो लहा से को तड़ाम इदीदा और उना साथे उनको आयमा लिकान प्रतियोगिता रे उनको बैंड को इदीदा और अडी मौज उनको दो अडी मिटन कार्यक्रम को उदुदा गाती को दिला तोबे बुन चला आ दुमका और बुन नेला जे चेलिका आबुरेन बिटी गिद्रो को विद्यार्थी को चेलिका उनको लहा से को तड़ाम इदीदा। खेल छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्न खेल खेलने से उनमें टीम वर्क, नेतृत्व, जवाबदेही, धैर्य और आत्मविश्वास जैसे जीवन कौशल सीखने में मदद मिलती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुमका में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को खेल कूद और बैंड के माध्यम से अलग पहचान बनाने में मदद मिल रही है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं दुमका के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बात करते हैं तो ये विद्यालय सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर लड़कियों का सर्वांगीण विकास होता है। और यहाँ की लड़कियाँ पढ़ाई के साथ साथ बैंड की बात करें, खेलकूद की बात करें, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। तो आइए यहाँ की लड़कियों से जानते हैं कि बैंड में और खेल में किस तरीके से अपना परचम लहरा रही हैं और किस तरीके से सीख रही हैं और कहाँ कहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाती हैं। आइए यहाँ की लड़कियों से जानते हैं।
का जो सिखाया जाता है इसका भी एक टाइम है। हम लोग सुबह से लेके शाम तक का पूरा रूटीन है और उसी रूटीन के तहत हम लोग चलते हैं। और सुबह जैसे कि क्लास 9 बजे से स्टार्ट होता है हमारा और 2 बजे ऑफ हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। डिनर के बाद हमको 4 बजे हम लोग को बुलाया जाता है गेम के लिए और सभी बच्चों को गेम के लिए कैंपस में निकाला जाता है और हम वहीं पे सीखते हैं, जैसे टाइकांडो, बैंड, खो खो, कबड्डी, जितना भी गेम है हमारे स्कूल में सभी हम सीखते हैं। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है। बाकी 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए है। नमिता सोरेन कना और इन 11th की छात्र कनाई और आले नोडे स्कूल रे जैसे बैंड, खेलकूद आयमा कुछ आले कना अनवा टाइम रे आले ले ची एदा और जहाना गे नोडे आले ले ची दा उना आले जिला रे सब बाहरे को इदी लिया उंडे आले ले उदु दा नवा रे खेलकूद होले खेलकूद करते आले जहाना प्राइज को ले अगुईदा। मतलब सीखने के लिए एक मैम आई थी तो हम लोग को वही सिखाई कि कैसे बजाना है। जब वहाँ पे लीडर दीदी बोलती है कि बैंड ग्रुप सावधान, तो हम लोग एक बार बजाते हैं, फिर विश्राम में फिर एक बार बजाते हैं बांसुरी उठाने के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। बैंड बजाने से बैंड के साथ साथ हम लोग पढ़ने भी सीखते हैं और बैंड बजाने भी सीखते हैं। बेटियों के उज्जवल भविष्य के साथ ही सुरक्षित जीवन के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक की पढ़ाई होती है। ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बीच लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। अले बैंड ले चीदा और इन को लहारे मैडम को हेज लेना आलू को चिया लिया बैंड रे अड़ी मौज ले चीदा और इनके साथ साथ हो पढ़ाई हो हुयुकना प्रोजेक्ट को एम करना और प्रोजेक्ट के साथ साथ क्लास टीचर सब्जेक्ट रे ना को मौज गले पढ़ाना और निया बैंड रे होले चीदा अड़ी मौज ले को तो बुझे कना ले लाइफ टाइम हरी आले मतलब नोडे खो गया ले लाइफ दो स्टार्ट होना आले ची रे इंटरेस्ट मतलब आले ले बुझो दा कि आले निया ची कते और हो आगे से ले सेंद्री आल गिते लाहा दो दीदी तो को चे थना दो आलो ची सना ले थना दो आले दो कटी क्लास ले थे कांते बको हता ले थना दो नि तो लट्टू क्लास रे नले अदो को हताव के लिया डे मैम में हिजुका ना मिटे ची आ लिया पढ़ाओ साथ साथ खेल कूद रो अडी इंटरेस्ट गिमना तलिया बोले और ची के तले जहा दुमका को इदी लिया मौजिले चित्तो हिजु आले और रू हो मौजिले रू दड़ेया डेली प्रैक्टिस लगी होले उडुका। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक स्तर पर आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके समाज के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो। सर ये लोग को इक्विपमेंट और जो ड्रेस होता है यूनिफॉर्म होता है बैंड का वो स्कूल प्रोवाइड करती है और ट्रेनर की भी व्यवस्था की गई है जो कि वहाँ से ट्रेनर आते हैं और ये लोग को ट्रेनिंग मिलता है। बाकी प्रैक्टिस का जहाँ तक सवाल है तो उसका देखरेख मैं करती हूँ यहाँ पे कि सुबह शाम होना चाहिए ताकि जिला में जाए तो कुछ प्राइज़ लेके आए। और बैंड सीखने से सर सर्वांगीण विकास भी होता है, कैसे चला जाता है, कैसे किसी के सामने प्रदर्शन किया जाता है। स्वागत में भी बैंड यूज़फुल है, कोई आ रहे हैं अगर बड़े पदाधिकारी तो उनके स्वागत में भी इस्तेमाल किया जाता है और कहीं अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसमें प्रदर्शन भी दिखाया जाता है। तो सर्वांगीण विकास इससे हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ। और सर अभी फ्लूट इन लोग को सिखाया गया था पहले, अभी हमारे यहाँ बैग पाइपर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है वो आ चुके हैं और सर भी एक बार आए हैं क्योंकि इन लोग का एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोग अभी रोक लगा दिए हैं और थोड़े दिन में सर को बुलाएंगे और हमारे यहाँ बैग पाइपर भी बच्चियाँ सीख लेंगी। और आज इस तरह से बालिकाओं को अलग अलग हुनर से जोड़कर उन्हें जीवन में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश की जा रही है जो आज कई मायनों में सफल भी हो रही है।
ताइक्वांडो सर एक तरह का गेम होता है और इससे हम लोग को आत्मरक्षा भी हो सकता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी पे हमला हो रहा है तो हम उसका हेल्प भी कर सकते हैं। सर इसके लिए सर बाहर से सर आते थे और हम लोग को सिखाते हैं इसका स्टेप और मतलब किस तरह क्या करना चाहिए, किधर से क्या होता है, सब तरह का स्टेप सिखाते हैं। सर ये मददगार की बात हो तो बहुत बड़ी मददगार की होती है ये सीखने के बाद। अगर मतलब आजकल लड़के से लड़की भी कोई कम नहीं होती है ना, तो ये सीख के मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं और किसी का हेल्प भी कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बोन नेल केदा जे चे लिका सरकारे कुरुमुटुइदा जे देवघर जिला रे बुद्ध पहाड़ उका दो नंदन पहाड़ लिका बिनाव लगी उना सरकारे कुरुमुटुइदा और उना साथे दुमका जिला रे बोन नेल केदा जे चे लिका कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय रे होते ते ओंडे चे लिका खेलकूद से उनको बैंड इयते चे लिका ओंडे रेन बिटी गिदरा दो को लहा दाड़िया कना और उनको दो एमा लिकाना प्रतियोगिता रे उनको दो सफलता को नाम कदा और उना साथे दिला तो बेगाती को नितो केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबते लेया पेया उका दो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गाती को नुआ दो केंद्र सरकार मिटन पुंथा कना उका होते ते अबुरेन बिटी गिद्रो को दो पढ़ा से लहा इदी लगी सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन उनको दो पढ़ाओ रे लहा से को तड़ाम इदी और जेमन अबु जोत्तो होड़गी अबुरेन बिटी गिद्रो स्कूल ते बुन कूल को दिला तो बेगाती को उना साथे की तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।